ধন্যবাদ কি আপুনি দিয়া মছলাৰে মই বনোৱা খাদ্য অধিক জুতি লগা হৈ পৰিল মোক বেয়া পাই থকা ঘৰখনে মোক আকৌ আঁকোৱালি ল'লে মোৰ দোকানটো আজি কেইদিন মানৰ পৰা বন্ধ আছে হ'ব দিয়ক আপুনি নহলেও আপোনাৰ দৰে কোনোবা দোকানীয়েতো বিক্ৰী কৰিছিল সেয়েহে এই মছলা বিক্ৰী কৰা সকলো দোকানীলৈ মোৰ ধন্যবাদ এভৰিডে মছলা ব্যৱহাৰ কৰক আৰু খোৱাৰ আমেজ লওক সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ চিমেণ্ট মানে টপচেম চিমেণ্ট মেঘালয়ৰ প্ৰসিদ্ধ লাইমষ্টোনেৰে নিৰ্মিত অধিক শক্তিশালী টপচেম চিমেণ্ট মজবুতি কা ভৰোসা হমেশা প্ৰতিজন অভিভাৱকে বিচাৰে সন্তানৰ সুস্বাস্থ্য আৰু সম্পূৰ্ণ পুষ্টি চকলেট খাম পৰিণতি পেটৰ অসুখ বদ হজম আভুক লগা আদি অনেক সমস্যা পিছে এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ এতিয়া আপোনাৰ সৈতে আছে লিভ সেভ কিট লিভ সেভ কিটটো নিয়মিত ডোজে আঁতৰাই ৰাখে আপোনাৰ শিশুটিৰ পেটৰ সকলো সমস্যা আপোনাৰ সুস্থ শিশুটিকো নিয়মিত খুৱাওক লিভ সেভ কিট আৰু উজ্জ্বলতাৰ কাৰণ তেওঁৰ ভৱিষ্যত Rose Valley, happiness unlimited. গুৱাহাটী হাৰ্টথ ফাঁচী বজাৰত ওলাইছে এজাক গুণ্ডাবাহিনীৰ হাতে হাতে আছে পিষ্টল এই জাক গুণ্ডাবাহিনীৰ গুণ্ডাগিৰিত প্ৰস্তামান ফাঁচী বজাৰৰ পৰা নিজেও লুটিছে লাখ লাখ টকা অবৈধ টেক্সৰ নামত ধনৰ পাহাৰ গঢ়িছে এই জাক গুণ্ডাবাহিনী শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ ছত্ৰছায়াত এই জাক গুণ্ডাবাহিনী একাংশ যুৱ কংগ্ৰেছী আছে এই জাক গুণ্ডাবাহিনী কোন এই শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া কোন এই যুৱ কংগ্ৰেছী সবিশেষ চাবলৈ অপেক্ষা কৰক 6:45 সন্ধিয়াৰ শিৰোনাম আমাৰ ঘৰৰ প্ৰতিজন সদস্যই খাই বৰ ভাল পায় মাছ মাংসত অলপ মছলা নহলে খাই ভাল নালাগে শ্বুটিঙততো খোৱা বোৱাৰ টাইম টেবুল একো নাইয়ে ঘৰৰ বাহিৰত ভিতৰত মছলাযুক্ত খাদ্য খাই মোৰ লিভাৰটোৱে বাৰু কি কয় কিনো আৰু ক'ব সুস্থ লিভাৰৰ বাবে লিপছেভ প্লাছ চিৰাপ আৰু লিপছেভ প্লাছ কেপচুল যি ডায়েবেটিক লোকেও গ্ৰহণ কৰিব পাৰে দাঁতৰ সুৰক্ষাত যিদৰে সদায় টুথপেষ্ট লিভাৰৰ যত্নত সেইদৰে সদায় লিপছেভ প্লাছ চিৰাপ আৰু লিপছেভ প্লাছ কেপচুল सूर्योदय की भूमि अरुणाचल एक नहीं बहुरंगों से रंगा हुआ अरुणाचल अब खबरों विस्तार से असम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर एरिया के गांव एक बार फिर कॉन्फ्लिक्ट जोन में बदल चुके हैं। असम के सोनीतपुर जिले के बिहाली के बोगी झील में शनिवार को उस समय आतंक कायम हो गया जब अरुणाचल से आए 100 से अधिक बदमाशों ने हमला कर दिया। उन्होंने गांव वालों की घर और संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया। पूरे इलाके में तनाव का माहौल कायम हो गया है। इस सीमा इलाके में हालांकि यह अपने किस्म की पहली घटना नहीं है, लेकिन इस समस्या के समाधान के लिए प्रशासन की ओर से कोई कदम नहीं उठाए जाने को लेकर इलाके के लोगों में काफी नाराजगी है। एक बार फिर असम अरुणाचल प्रदेश की सीमा के गांव में तनाव शुरू हो गया है। अरुणाचल की सीमा से घुसे तकरीबन 100 लोगों ने शोनितपुर जिले के बिहाली के बोगी झील में आतंक कायम कर दिया। उन्होंने गांव वालों पर हमले किए और उनकी घर संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। ऐसा ही एक गांव है दिपेक। अरुणाचल के ग्रामीणों का कहना है कि तेजपुर नेशनल हाईवे तक अरुणाचल की जमीन है। इसका तोले तो किसी का हाथ नहीं है, लेकिन ये एक छोटा सा कल वायलेंस हुआ, झगड़ा हुआ, तो झगड़ा छोटा सा एक लिटिल वायलेंस के वजह से ये आज का जो घर तोड़ा है वायलेंस आया है ना। इसका पॉलिटिकल इशू भी हो सकता है। दरअसल गोपीनाथ बरदले कमीशन की ओर से 1951 में दिए गए फैसले के बाद से ही अरुणाचल के लोगों को लगा कि तय की गई सीमा ठीक नहीं है। उसके बाद विभिन्न वर्गों ने इस पर नाराजगी जताई और फिर केंद्र सरकार को इस पर एक से अधिक कमीशन बनाना पड़ा ताकि मुद्दे का समाधान आसानी से निकल पाए, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ है। अरुणाचल प्रदेश के बालिसो सर्कल अंचल समिति के सदस्य डोको कीनो के अनुसार ये मामला
असम अरुणाचल प्रदेश की जमीन का नहीं है, बल्कि अरुणाचल के लोगों ने 30 साल पहले यहाँ खेतों में काम करने के लिए आदिवासी लोगों को लाया था। लेकिन जब उनका काम खत्म हो गया और जमीन के मालिक उन्हें जाने के लिए कह रहे हैं, तो वे जमीन छोड़कर जाना नहीं चाहते। ये अरुणाचल का चीज है, उनको यहाँ पर काम के लिए, खेती करने के लिए लगाया गया था। और जब उन्होंने हमारा यहाँ का निवासी का, जब मालिक का जब संपत्ति को छीनने की कोशिश किया, तो मालिक ने उनको साइड करने को कहा। उनके जगह पर खुद यहाँ पर खेती करने के लिए आया, तो उन जो कर्मचारी जो लगाया वो मालिक पर अटैक किया, काल को उनका साथ झगड़ा किया, मारपीट किया। और जब प्यार से समझाया, नहीं समझाया, तो इसलिए थोड़ा फोर्स यूज करना पड़ा। जो कोकीनों के मुताबिक जमीन को लेकर असम और अरुणाचल में हमेशा कोल्ड वॉर चलता रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार असम की ओर से जमीन पर दावा किया जाता है और सीओ और डीएसपी स्थिति का जायजा लेने क्षेत्र में आते भी हैं, पर अरुणाचल की ओर से ऐसा कुछ भी नहीं होता। कुल मिलाकर स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मुद्दे का जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए। हालांकि अरुणाचल के पूर्व कैबिनेट मंत्री तेची हेमू और स्टूडेंट यूनियन ने इलाके का दौरा किया था। उन्होंने सीओ बामांग नीगो की देखरेख में एक कमेटी भी बनाई थी जो इस मुद्दे का समाधान करती, पर ऐसा नहीं हुआ। কৰিলে আমাৰ মানুহৰ ঘৰ চৰ ভাঙি কাটি মেলি একদম ছাগলী লৈ গৈ পেলাই এটা একধৰণৰ বৰ্বৰতা অসভ্যালি কৰিছে। এইটো ঘটনাটো আমি গৰিহণা দিছোঁ আৰু আমাৰ প্ৰশাসনক তেওঁলোকে এছুৰেঞ্চ দিছে যে আজি এইটো ঘটনা নহ'ব, শান্তি ৰক্ষা কৰিব লাগে আৰু আমিও বিচাৰিছোঁ যে শান্তি ৰক্ষা হ'ব লাগে। अरुणाचल के लोगों ने अपनी सरकार पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए यहाँ उसके खिलाफ नारे लगाए। उनका आरोप है कि अरुणाचल प्रदेश की सरकार इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। अरुणाचल के लोगों के अनुसार ये इलाका दिपिक गांव का एक हिस्सा है, जो अरुणाचल के ईस्ट कामेंग जिले के दीकामुख में आता है। वहीं दूसरी ओर असम के आदिवासियों का दावा है कि यह असम के शोनितपुर जिले के बेहाली गांव का एक हिस्सा है। ऐसा कई बार कहा जा चुका है कि अरुणाचल के लोग असम के इन इलाकों के आदिवासियों को मजदूरी करने के लिए ले आए थे, लेकिन अब वे दावा कर रहे हैं कि ये जमीनें उनकी है क्योंकि वे यहाँ कई सालों से रह रहे हैं, लेकिन अब हमें यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है। এইটো সংঘৰ পৰা আজি আমাৰ ল'ৰাবিলাক ক'ত পৰা আহি কিনে ভাঙিছে এইটো আমি নাজানে। আকৌ পৰা এইটো গড় বি আমাৰে বনা হয়, এইবিলাক গড়টো এইটো আদিয়াবিলাক লগত বহিব দিব কাৰণে আমি গড়টো বনাই দিছে, সিহঁতে বনা নহয় এইটো বস্তুটো। কেৰ চেৰ গড় এইটো যিমানটো হেৰিবিলাক আছে এইটো আমাৰ বনাই, সেইকাৰণে আমি আমাৰ ল'ৰাবিলাক এইটো আমাক এনেকা কৰাৰ কাৰণে, কালি আমাক এটেক কৰাৰ কাৰণে কিয় কিনে আমাক এইটো মালিকক যদি আৰু সিহঁতক ইমান মৰমত अरुणाचल के लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर भी है कि उनकी सरकार इस मामले पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रही। यहाँ असम पुलिस और सेना के जवान अक्सर दिखते हैं, लेकिन अरुणाचल पुलिस के लोग यहाँ कभी नहीं दिखते। उन्होंने ऐसा ही जारी रहने पर आने वाले दिनों में एक बड़ी हिंसा भड़कने की चेतावनी भी दी है। अंदर अंदर में जो अनसीन है वो है, प्रिवेलिंग है अंदर में, क्योंकि इसको लेकर ये बात भी उसी को लेकर हुआ है। अभी थोड़ा देर पहले हमारे यहाँ के ऑफिसर लोग आए थे असम काउंटर पार्ट से, तो उन्होंने भी ये कहा स्टेटस को मेंटेन करने के लिए। तो ये बाउंड्री डिक्लेरेशन जो करना है वो सरकार का काम है, लेकिन हम लोग यहाँ में वो चीज को लेकर हम लोग मेंटेन करने जाता है, तो हम लोग जब बाहर से आदमी लेकर, असम से आदमी लेकर या काम के लिए लगाता है, तो वो लोग क्या करता है, इसको असम मान कर जमीन को ही हड़पने की कोशिश करता है। लेकिन इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ PMGSY का एक बोर्ड भी लगा हुआ है, लेकिन कहीं भी किसी सड़क का कोई नामो निशान नहीं है। इतना विवादित व संवेदनशील इलाका होते हुए भी यहाँ सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए न तो कोई पुलिस आउटपोस्ट ही है और न ही सेना का कोई कैंप। इससे कम से कम दोनों राज्यों की सरकारों की अनदेखी तो साफ दिखी जाती है। वैसे बेहाली में असम पुलिस का एक थाना तो है, लेकिन जब हमारी टीम यहाँ पहुंची तो इस बारे में थाने का कोई भी जवान या अधिकारी कुछ भी बता पाने की स्थिति में नहीं था। उनका सीधा साधा जवाब यही था कि इसके लिए आपको ऊपर के लोगों से बात करनी होगी। इतना ही नहीं बल्कि कोई शिकायत लिखाने के लिए अगर कोई यहाँ पहुँचता है तो उसे भी यही बात सुना दी जाती है, लेकिन ये ऊपर के लोग जहाँ बैठते हैं वह यहाँ से इतनी दूरी पर है कि उनके पास जा पाना एक तरह से नामुमकिन है। ऊपर से दोनों राज्यों की सीमा को विभाजित करने वाली एक बड़ी नदी, जिस पर न तो कोई पुल है और न ही इसे पार करने का कोई साधन। वैसे इन सभी चीजों की जिम्मेदारी तो लोकल MLA की बनती है, लेकिन उनके रवैये से तो कहीं से ऐसा नहीं लगता कि उन्हें इन इलाकों के लोगों की समस्याओं से कोई लेना देना भी है। इसलिए अरुणाचल के कई नाबाम जैसे लोग इन समस्याओं के लिए ऊपर के लोगों को ही दोषी मानते हैं।
अभी तक असम से इतना पुलिस आ गया, एसपी आ रहा है, मगर अरुणाचल गवर्नमेंट से कुछ नहीं आया है, कोई नहीं आया है। आयर भी ना आ रहा, बोला नथिंग, कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए गवर्नमेंट को हम अनुरोध करते हैं कि आप लोग तरह इनिशिएटिव लो, सकने से ये बॉर्डर इशू को सॉल्व कर दो। इसलिए यूथ का तरफ से प्लस बस्ती पब्लिक की तरफ से मेरा ये मतलब गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग तरह इनिशिएटिव लेके जितना जल्दी सकता है प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। हिंसाग्रस्त इलाके से थोड़ी दूर पर रहने वाले एक अन्य इलाके के लोगों से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि असम अरुणाचल सीमा की समस्या नहीं है, ये इन इलाकों में रहने वाले लोगों की निजी समस्या है और इसे विवेक दास नामक एक भाकपा वाले एमएलए अपने फायदे के लिए हवा दे रहा है। इसके लिए वह इन आदिवासियों का इस्तेमाल करता है। अधिक से अधिक वोट बटोरने के लिए वही इन आदिवासियों को ऐसी हिंसक भिड़ंतों के लिए प्रेरित करता है। इन लोगों ने विवेक दास पर कई समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने का आरोप भी लगाया। लोगों ने बताया कि विवेक दास की अगुवाई में 1 महीने पहले इस मामले को लेकर अरुणाचल प्रदेश के पापुम-पारे जिले के तारासो में एक बाइक रैली भी निकाली गई थी। आया नहीं है, कौन हम लोग ऐसे घूम रहे हैं। असम अरुणाचल सीमा पर इस विवादित इलाके में शनिवार को भड़की हिंसा की असली वजह भले ही कुछ भी हो, लेकिन ये भी सच है कि राज्य की वर्तमान नबाम टूकी सरकार को इन मसलों पर गंभीरता से सोचना होगा, खासकर सड़क, शिक्षा, रोजगार और सीमा के मुद्दों पर। ब्यूरो रिपोर्ट, फ्रंटियर टीवी। हाल में बांग्लादेश के दौरे पर गया अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर नबाम टुकी ने राज्य को एक बेहतर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर पेश किया। उनके इस दौरे पर बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने अरुणाचल से बिजली इंपोर्ट करने में अपनी दिलचस्पी दिखाई। बांग्लादेश के इस दौरे पर पूर्वोत्तर से 16 सदस्यों का एक दल गया था, जिसमें अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर के अलावा मेघालय के चीफ मिनिस्टर मुकुल सांगमा भी थे। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने भारत के साथ आपसी सहयोग से सभी मुद्दों को सुलझाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के विकास के लिए आपसी सहयोग अधिक जरूरी है। हसीना के मुताबिक भारत को कुछ लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए तेजी से कदम बढ़ाना चाहिए ताकि आपसी सहयोग के समझौते के मुताबिक तेजी से काम हो। गौरतलब है कि पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों में से अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नबाम टुकी, मेघालय के मुख्यमंत्री मुकुल सांगमा सहित 16 सदस्यीय पूर्वोत्तर के शीर्ष प्रतिनिधिमंडल ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की। India is often described as the gateway to Southeast Asia. India's Look East policy and the Look West policy of Southeast Asian nations gives rise to immense opportunities for developing trade and investment relations, using the Northeast as a primary focal point. मुख्यमंत्री की यह मुलाकात प्रधानमंत्री के सरकारी आवास गण भवन में हुई। इस बीच बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अरुणाचल प्रदेश से बिजली इंपोर्ट करने में काफी रुचि दिखाई। इस मामले में सेंट्रल पावर ग्रिड, जिसमें बांग्लादेशी अधिकारी भी कार्यरत हैं, अरुणाचल से बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति के लिए ट्रांसमिशन टावर स्थापित करने का भी प्रस्ताव किया गया। इसके लिए जल्द ही बांग्लादेश के शीर्ष अधिकारियों का एक दल अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर आएगा। मुख्यमंत्री नबाम टुकी ने बांग्लादेश के निवेशकों को अरुणाचल के प्राकृतिक संसाधनों की जानकारी देते हुए उन्हें हाइड्रो पावर, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, मिनरल और फॉरेस्ट्री का लाभ उठाने को कहा। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इन क्षेत्रों में निवेश की इच्छा जताई है। टुकी की ओर से अरुणाचल को साउथ एशियन देशों के लिए एक बिजनेस हब के तौर पर प्रचारित करने का हसीना ने समर्थन किया और अरुणाचल में भरपूर संभावनाओं की बातें कही। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने उम्मीद जताई है कि अरुणाचल प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों और सुंदर टूरिस्ट स्पॉट बांग्लादेशी नागरिकों को लुभाने में कामयाब रहेगा। यहाँ तक कि भारत के हाई कमिश्नर पंकज शरण ने अरुणाचल में अपार संभावनाओं को देखते हुए आश्वस्त किया कि वे अपने ढाका कार्यालय में अरुणाचल से संबंधित विशेष जानकारियां उपलब्ध कराएंगे। As a Minister in charge of Industries of Bangladesh government, I assure you all our support and cooperation on behalf of our government. I believe Visit Bangladesh Fair 2012 will be a milestone for strengthening bilateral cooperation and technology transfer between Bangladesh and India. This will be another opportunity for the manufacturers and exporters of the two countries to sit together in order to discuss common business opportunities and also present their goods before the consumers, helping open up immense number of possibilities. मुख्यमंत्री नबाम टुकी ने अरुणाचल की सत्ता संभालने के बाद से अरुणाचल को इको टूरिज्म